हेलो दोस्तों, बीसीसी कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, अभी तक हमने जो फर्स्ट लेक्चर लॉन्च किया उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्यारे दोस्तों, आज सेकेंड वीडियो के अंदर हम डायमेंशंस पढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इसके एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट है या सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कहने का मतलब इकाई की जो प्रणाली है उनके बारे में हम बात करेंगे। चलो बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है, जो हमारी इकाई की जो प्रणाली है वो तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखी है। यानी कहने का मतलब तीन भागों में विभाजित कर रखी है। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उनके फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि भौतिक राशियों को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। जो फिजिक्स का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमने पढ़ा था बेसिस ऑन द डायमेंशन एंड डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब होता है यानी दिशा और उसके मैग्नीट्यूड के बेस पर यानी परिणाम के आधार पर हमने किस तरीके से बांटा था, फिर उनकी यूनिट वगैरह। आज हम मेन बात करेंगे यूनिट्स यानी इकाई के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स के अंदर यूनिट हमारी कितनी जरूरी है। तो यहाँ पर हम एकदम बेसिकली तो आप स्टेप बाय स्टेप, और मैं यही चाहता हूँ कि आप एक एक पॉइंट अपने हाथ से कॉपी के अंदर लिखे, तो आपके फिजिक्स बहुत बेहतरीन होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, यानी कहने का मतलब मात्रक की प्रणाली क्या होती है। मात्रकों की प्रणाली यहाँ पर मेन तौर पर तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे एम के एस यूनिट। किसके बारे में बात करेंगे? एम के एस यूनिट। दूसरी हम बात करेंगे सीजीएस। सीजीएस यूनिट के बारे में बात कर। तीसरी बात करेंगे एफपीएस। इसका यूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे अलग अलग देशों के अंदर इस कैटेगरी का अलग अलग डिवाइड करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर एमकेएस और सीजीएस यूज होती है, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ पर एमकेएस सिस्टम यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर इन चीजों को समझने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग इनका यूज होता है। भाई मान लेते हैं हमने कपड़ों की बात की है, कपड़ों का मेजरमेंट ज्यादातर मीटर के अंदर लिया जाता है। चाहे किसी की हाइट मेजरमेंट करनी है, छोटी हाइट को मेजरमेंट या मापन करने के लिए अलग इकाई की यूज लेते हैं। बड़ी बड़ी साइजों की मतलब मेजरिंग करने के लिए हम अलग यूनिट यूज लेते हैं। कहीं इंच यूज लेते हैं, कहीं फीट यूज लेते हैं, कहीं फुट यूज लेते हैं। इनका भी हम मतलब बताएंगे, फीट और फुट का मतलब भी क्या होता है, ठीक है। तो इनको तीन कैटेगरी को इस सिस्टम के अंदर हमने बांट दिया है। यहाँ पर एम का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सीजीएस का मतलब क्या होता है और एफपीएस का मतलब क्या होता है। एम का एम ये वाली जो देखो तीन कैटेगरी है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ के बारे में। ये ऊपर वाला 18 हूँ, यहाँ पर इस किसके बारे में बात करेंगे? लेंथ के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हमारी बात होगी लेंथ के बारे में, यानी लंबाई के बारे में। फिर बाद में हम बात करेंगे वेट के बारे में, यानी मास के बारे में, या किलोग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम बात कह सकते हैं द्रुमान यानी मास के बारे में बात करेंगे, यानी द्रुमान के बारे में बात करें। तभी तो यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट है। और एस फॉर क्या होगा? सेकेंड। यानी यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशन करेंगे, यानी समय के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एम का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एम यानी लेंथ यानी मीटर के बारे में बात करेंगे। इसकी यूनिट किसके मेजरमेंट करेंगे? एम केस के अंदर हम यहाँ पर मीटर को यूज लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर मीटर वगैरह या सेंटीमीटर यूज लेते हैं, यानी सीजीएस यूनिट यूज लेते हैं। और मास यहाँ पर किलोग्राम के अंदर यूज लेंगे। मीटर को हिंदी में मीटर ही बोलते हैं, और किलोग्राम को केजी से भी लिख सकते हैं। किलोग्राम इनका जो सिंबल होगा केजी होगा, और इनका क्या होगा? एम होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम को सेकंड के अंदर। यहाँ पर तीनों कैटेगरी के अंदर देखो सेकंड 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 ये है, क्योंकि सेकंड सबसे टाइम की
नॉर्मली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है, सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। यहाँ पर जो समय का मात्रक है वो रहेगा हमारा सेकंड रहेगा, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आता है सीजीएस यूनिट। हर एक के अंदर सीजीएस की यूनिट अलग अलग मेजरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या और बात करें यदि हम फोर्स की यूनिट के बारे में बात करेंगे, यानी बल का मात्रक की बात करेंगे, वो न्यूटन होता है। लेकिन सीजीएस के अंदर इनको आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा। सीजीएस के अंदर इसकी यूनिट होती है डाइन। यानी कहने का मतलब इनको चेंज करने के लिए किसी से तो आप डिवाइड या भाग, तो जैसे मान लो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, या 1 लीटर की बात करें तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि लीटर होता है वो किलोग्राम से थोड़ा सा कम होता है, अप्रोक्सीमेट लगभग 961 ग्राम माना जाता है, कहीं ना कहीं गैप आता है। तो हर चीज को अलग, जैसे लिक्विड चीज को लीटर में मापा जाता है, लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य वाली चीजों को हमेशा लीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं। काफी जने कंफ्यूजन है, सर घी को कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि घी दो कैटेगरी में होता है। घी लिक्विड में भी हो सकता है और फ्रिज में रखने पर जमने के बाद वो सॉलिड या ठोस बन जाता है, तो सॉलिड वाली चीज को केजी में मेजरमेंट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा गहराई वाली बात हो जाएगी, फिलहाल हम जहां पर बात करें उसी के अकॉर्डिंग हम चले तो अच्छा रहेगा। यदि सीजीएस की बात करें तो सी का मतलब क्या होता है, मीटर से बाद में आता है सेंटीग्राम। क्या आता है, सेंटीग्राम, और सेंटीग्राम को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे सीएम से। और बाद में आता है, देखो यहाँ पर किलोग्राम को हम यदि सीजीएस में कन्वर्ट करें तो उनको वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम लिखना पड़ेगा। ग्राम मतलब जीएम, और एस का मतलब मैंने पहले ही बोला था सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। इनके बाद बारी आती है एपीएस की। एपीएस का मतलब फुट, यहाँ पर इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फुट, या कहीं ना कहीं इसको फीट से भी लिख सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, फुट या फीट। और बात करते हैं पौंड, या पाउंड भी बोल सकते हैं। पाउंड का जो सिंबल होता है वो हमेशा आईबी से लिखा जाता है, पाउंड। और सबसे लास्ट आता है सेकेंड। एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, वो है टाइम। टाइम की यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। लेकिन यह फुट या फीट के बारे में ये अलग अलग क्यों लिखा है। फुट हमेशा सिंगल चीज को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, एक चीज को मापने के लिए कि कितना फुट आप चले गए, या जो हाइट की जो साइज है या लेंथ है वो कितना फुट है। यदि एक साथ 2 या 3 चीज मेजरमेंट करे तब फीट लेते हैं। जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, कि मेरी हाइट है वो 4 फीट है, आपकी चौड़ाई कितनी है। एक एक चीज के अंदर 2-3 चीज एक साथ मतलब मेजरमेंट कर ले, उस टाइम आप फीट यूज लोगे। और एक सिंगल चीज मेजरमेंट करने के लिए, अकेली चीज को मापने के लिए वहां पर फुट का यूज लेंगे। कहीं ना कहीं इनका नाम से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं वापस बता रहा हूँ, फुट का मतलब होता है एक सिंगल चीज को मेजरमेंट करने के लिए, और फिट का मतलब एक साथ में 2 या 3, एक ही चीज के अंदर 3-3 बार चीजों को मेजरमेंट, कोई चौड़ाई माप रहे हैं, या किसी की हम लंबाई माप रहे हैं, किसी की हाइट माप रहे हैं, तो वहां पर हम फीट यूज लेते हैं। या मकान की मकान को मेजरमेंट करने के लिए वहां पर हम फीट यूज लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर इनका जो सिंबल होगा एफ टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एफ टी से लिखते हैं। तो यहाँ पर पाउंड को हम आईबी से लिखते हैं। और इनके ये हमारी क्या रहेगी, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी इकाइयों की प्रणाली है। तो आपको इन 3 कैटेगरी के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर हमने एक लिख रखा है, आप देखो इस चीज को समझो। यहाँ पर वही सेम चीज है, ठीक है ना। सिस्टम है एफ बी आई सी जी एस एम के, जिनको उल्टा करके लिखा है मीटर, किलोग्राम, सेकंड वगैरह, ये आप देख सकते हो। उनके बाद आता है, थोड़ी सी और बात करते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, एसआई सिस्टम क्या होता है, देखो एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम यानी कहना का मतलब एसआई प्रणाली की बात करें। एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, कहीं 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 मतलब बोलने का तरीका अलग रहता है। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड। यानी यहाँ पर आई को पहले लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है इंटर नेशनल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सिस्टम या यूनिट। अब देखो मेरी बात सुनो, इनको हम बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई।
भाई अब कहीं पर भी जाए, जैसे कि हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, ज़्यादातर इंग्लिश को मान रहे हैं, इसी तरह से हम कहीं पर भी एक यूनिट को फिक्स कर दिया गया है। हम कौन से भी कंट्री के अंदर जाए, हमारी वो यूनिट फिक्स होएगी। वो टोटल ऐसा यूनिट हमारे पास 7 है। टोटल कितनी है? 7 यूनिट है। वो ऐसा यूनिट कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जैसे ज्यादातर एमकेएस वाली यूनिट को इंटरनेशनल माना जाता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम लेंथ की। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई की क्या होगी? मीटर होगी। क्या होगी? मीटर। ये मैंने पहले ही आपको फंडामेंटल के अंदर, वो फंडामेंटली हमारी 7 की 7 है, यानी मूल भौतिक राशि होती है वही हमारी एसआई है। यहाँ पर लंबाई की बात करें तो मीटर है। लंबाई के बाद हम बात कर लेते हैं द्रुमान। द्रुमान को मास, यानी क्या होगा इसकी यूनिट? किलोग्राम। ये ऐसा यूनिट है। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान की बात करें तो तापमान को के से यानी केल्विन से लिख सकते हैं। इनकी यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। या इसको किससे लिखेंगे? हम थीटा से लिखेंगे। यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यानी विद्युत धारा की, और विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो प्यारे प्यारे दोस्तों एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्यादातर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और बात करें कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4। और बात करें यहाँ पर मास हो गया। टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम पीछे रह गया। देखो टाइम यानी समय, और समय का मात्र क्या माना लेंगे हम? सेकेंड लेंगे, ऐसा यूनिट के अंदर। और भी है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ये नया नाम है। देखो ज्योति तीव्रता का मतलब होता है आपके घर के अंदर लाइट की जो शाइनिंग है या इंटेंसिटी है या तीव्रता है वो कितनी तेज आ रही है, वो उन चीज को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर हम कैंडल यानी सीडी यूज लेंगे। ठीक है ना। एक होता है सबसे लास्ट जो सातवां है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को हम किस में लेंगे? मोल में। यानी ये मोल वर्ड होता है। जैसे कि हर कैटेगरी, जैसे मान लो आप केले को मेजरमेंट कर रहे हैं, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो को भी मेरे पास पेन है, इस पेन के अंदर कितने पार्टिकल है या कितने कण है, इनको काउंट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। इन पार्टिकल को काउंट करने के लिए मोल से, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, तो एक मोल के अंदर पार्टिकल होते हैं नंबर ऑफ अवगाद्रो, अवगाद्रो की संख्या के बराबर होते हैं। अब ये नया नाम है। एक मोल के अंदर मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं, एक मोल के अंदर जो पार्टिकल या जो कण होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 6.022 या 23 भी मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला 5 है, नंबर ज्यादा हो जाता है, आगे वाला नंबर 1 बढ़ जाता है। तो ओवरऑल 6.022 इंटू 10⁻23 होता है वो परमाणु होता है एक मोल के अंदर। समझ लो एक मोल मतलब 10⁻3, पीछे 23 जीरो लगेंगे 6.022 के। इतने बड़े एक मोल के अंदर इतने ज्यादा कण होते हैं। ठीक है ना। तो ये 7 जो हमारी है वो ऐसा ही है। ठीक है ना। तो हम कहीं पर भी इनका ज्यादा से ज्यादा यूज लेंगे। ये इस एसआई के बारे में मैंने यहाँ से देखो एक बना रखा है एसआई के अंदर। देखो ये पूरे के पूरे लिखे रखे 1 2 3 4 5 6 और 7, ईसा की सारी की सारी की हमारी एसआई यूनिट है। ठीक है ना। तो याद करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। आप किस तरीके से याद करते हो, कहीं ना कहीं आपका ट्रिक है वो अपने माइंड से बनाओ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद रहे। फिजिक्स का यही है भाई, आप एक बार पढ़ने के बाद कोई भी सब्जेक्ट देखो बार बार रिवीजन मांगता है। ठीक है ना। तो ज़्यादा भूल वाली प्रॉब्लम नहीं रहे तो बार बार इनको रिवीजन करें। ठीक है। उनके बाद हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जो हमारे सिलेबस के अंदर ये नई नई चीज़ देखने को मिल रहे हैं। 9th 10th के अलावा भी हमारा कहीं ना कहीं पोर्शन 11th और 12th का भी ऐड होना शुरू हो गया, तो हम इनको धीरे धीरे साथ में लेके चल रहे हैं। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन के लिए हम यहाँ पर यूज लेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि, जिसके अंदर उसके ऊपर हम क्या करेंगे? पावर को शो कर रहे हैं कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर एक चीज कितनी बार आ रही है, ऊपर घात के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे, वही हमारी डायमेंशन है। और इसी डायमेंशन या विमाओं का यूज लेंगे हम, एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला या विमीय सूत्र। यहाँ पर लिख रखा है देखो, किसी भी भौतिक राशि की विमा है, कौन सी भौतिक राशि लेनी है आपको? मूल भौतिक राशि। उनकी विमाओं को दर्शाने या व्यक्त करने के लिए जो हमारे पास जो मूल राशि है, मूल राशि कौन सी? अभी मैंने जो 7 लिखी है, उन सातों को ऊपर लगाई जाने वाला जो घातें होती हैं उनको बोलेंगे विमाएं।
उन घातों का यूज करके जिस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला या मानक सूत्र बनाएंगे उसे हम बोलेंगे विमीय सूत्र। यहाँ पर हम देखो विमीय सूत्र की बात करें, यदि हम यहाँ पर विमीय सूत्र की बात करें, इन डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, जो सामान्य जो हमारा फॉर्मूला रहेगा उनको हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम बात करेंगे एम एल और टी। ज्यादातर यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एम एल टी। लेकिन यहाँ पर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर समझा रहे। देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल, फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि। इनका मतलब क्या होता है, मूल भौतिक, मूल भौतिक राशि। ठीक है ना, आपको साथ साथ में एक एक चीज लिखना है, आराम से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में। फास्ट नहीं पढ़ाएंगे हम, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे। ठीक है ना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके समझ लो ये नई चीज है। ठीक है ना, यदि कोई साइंस मैथ से स्टूडेंट है, साइंस बायोलॉजी से, तो उनको इतनी तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि 11th में चीज शुरुआत में आती है। लेकिन प्यार दोस्त कोई आर्ट्स से वगैरह कोई अलग सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है तो उनके लिए थोड़ी तकलीफ रहेगी। तो मैं चाहता हूँ आपको धीरे धीरे सबको साथ लेके चले। यहाँ पर ये तो एक चीज यहाँ पर ये हो गई, इनके साथ में हम लिखेंगे मात्रा। एक ही चीज मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ, मात्रा का मतलब इनकी मैं यहाँ पर यूनिट लिखूंगा और इधर इनकी मैं क्या बनाऊंगा, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊंगा, यानी विमीय सूत्र। देखो तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे, एक ही बात लिख रहा हूं, लेंथ। यहाँ पर सबसे पहले लेंथ की बात करें। लेंथ का मतलब लंबाई होता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज। लेंथ के बाद हम बात करेंगे मास के बारे में। यहाँ पर पहले मास ले लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो डायमेंशन बने उसके अकॉर्डिंग ही बात करें। हम सबसे पहले बात करेंगे मास के बारे में, यानी द्रव्यमान के बारे में। दूसरी बात करेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ का मतलब होता है यहाँ पर हम लंबाई के बारे में बात करेंगे। तीसरी बात हम करेंगे यहाँ पर टाइम के बारे में। टाइम का मतलब यहाँ पर होता है वो समय होता है। ठीक है ना, फिलहाल 3 की लिख रहे हैं यहाँ पर। लेंथ, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और किलोग्राम की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम होती है। बनाओ इसको। यहाँ पर एम एल टी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर एम कितना है, मास कितना है, यहाँ पर एम एल यहाँ पर मास है वो है ना, एल हमारे पास है ही नहीं और टाइम हमारे पास है ही नहीं। इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम एल टी को इस तरीके से हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम बात करें लेंथ की, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और मीटर को हम डायमेंशन में कैसे करें, क्या इस लंबाई के पास क्या मास या द्रव्यमान है, क्या एम के पास कुछ नहीं है। क्या हमारे पास लेंथ लंबाई है, बिल्कुल है। कितनी बार आ रही है, एक बार आ रहा है। मीटर एक बार आ रहा है, क्या इसके अंदर टाइम आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है, वो जीरो हो गया, ये डायमेंशन बन गई। इसी तरह टाइम के बारे में बताओ मेरे को। टाइम के बारे में कैसे बताओगे, टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है, लेकिन इनकी डायमेंशन बनाओ। मेरे पास मास है नहीं, लेंथ हमारे पास है नहीं, यानी लंबाई हमारे पास है नहीं, लेकिन टाइम कितनी, सेकंड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसलिए इनकी एक डायमेंशन बन गई। और भी बात करते हैं 4 नंबर पे। देखो 4 नंबर पे बात करेंगे हम, यहाँ पर हो गया टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर का मतलब तापमान। तापमान की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन। काफी जन कंफ्यूज रहते हैं, उसको डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। डिग्री सेल्सियस उनकी सीजीएस यूनिट है। ठीक है ना, तो केल्विन को हम यहाँ पर के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इनको थीटा से लिख सकते हैं। इनकी डायमेंशन बताओ। यहाँ पर मेरे पास मास यानी द्रव्यमान है नहीं, लेंथ यानी लंबाई है नहीं, लेकिन टाइम भी हमारे पास है नहीं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, केल्विन है। क्या है, केल्विन है। यहाँ आप चाहो तो यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, जो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 5 नंबर, यदि हम 5 नंबर पे बात करें, हम बात करें 5 नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की मेजरिंग
यूनिट है, यानी विद्युत धारा मापने की इकाई है। लेकिन मेजरिंग डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का मापने का यंत्र कौन सा होता है? अमीटर होता है। और कहीं ना कहीं हमारा अमीटर का जो काफी बार क्वेश्चन पूछ, अमीटर को सर्किट के अंदर या परिपथ के अंदर कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, कहाँ पर जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखना सीरीज या श्रेणी क्रम के अंदर हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एम्पियर की जो होगी उनकी डायमेंशन, यहाँ पर एम है नहीं, एल हमारे पास है नहीं। देखो प्यार बच्चों, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास देखो लेंथ मास द्रव्यमान है नहीं, लंबाई यानी मीटर वाला है नहीं, टाइम यहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ हमारे पास एम्पियर वो कितनी बार है? 1 बार है। इसी तरह हम 5 के बाद हम 6 के नंबर बात करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी। अभी तक हमने इसके बारे में बात कर रखे हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति ज्योति तीव्रता को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कैंडेला से, और कैंडेला को हम किससे लिख सकते हैं? बाकी वाला तो जीरो ही मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सी डी। ठीक है, M0 L0 T0 और CD की पावर 1। और सबसे लास्ट है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को हम किससे लिखते हैं? मोल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? मोल से। ऊपर 1 लिख सकते हैं, M0 L0 T0 मोल के ऊपर 1, क्योंकि मास है नहीं, एम है नहीं, लेंथ यानी लंबाई है नहीं, टाइम यानी सेकेंड है नहीं, मेरे पास ओनली क्या है? मोल। इसी का यूज लेके, ये तो फंडामेंटल है, अब इसी का हम ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंदर क्या बनाएंगे? डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे। अब हम बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ derived physical quantity, derived physical क्वांटिटी। यानी बात करेंगे व्युत्पन्न व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमीय सूत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कम से कम यहाँ पर 25 से 30 हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले। ठीक है ना, धीरे धीरे पहले आराम से पढ़ाएंगे। इनमें क्या आपको थोड़ा फॉर्मूले याद करने पड़े। फिजिक्स के बेसिक फार्मूला आपको याद होने चाहिए, जो 9th 10th की क्लास के अंदर ज्यादातर चलते हैं, लेकिन थोड़े से एडवांस फार्मूले रहेंगे, वो हम लिखाते रहेंगे। चलो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। आराम से स्टेप बाय स्टेप क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं? क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है, यानी एरिया की बात करें हम, एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर का स्क्वायर। और आपको मालूम है मीटर को हम किसे, मीटर के लिए हम लेंथ की यूज करते हैं, लंबाई यूज करते हैं, और लंबाई का जो मीटर होता है हम उसको किससे लिखेंगे? देखो यहाँ पर MLT की बात हो रही, MLT की बारे में। यहाँ पर M कितनी बार आ रखा है? वो है नहीं। लेंथ कितनी बार आ रखी है? 2 बार आ रखी है। टाइम बिल्कुल यहाँ पर है नहीं। ये डायमेंशन लिखने का तरीका रहेगा। यदि मैं दूसरी बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम का मतलब होता है यहाँ पर है आयतन। आयतन का जो यूनिट होता है आप देख लेना, आयतन का मतलब क्या होता है पहले ये तो क्लियर करते हैं। वॉल्यूम है क्या? आयतन होता है 3 डायरेक्शन में। जैसे मान लो मैं आपको ये समझा सकता हूँ, आपके पास पानी की बोतल है, ठीक है ना, तो पानी की बोतल के अंदर जो पेंदा होता है, जो नीचे वाला जो बॉटम पार्ट होता है, वो क्षेत्रफल है। जैसे ही आपने पानी डाला, पानी डालने पर वो सबसे पहले एरिया को कवर करेगा, उनकी लंबाई और चौड़ाई को कवर करेगा। यानी आपकी यार बोतल नीचे से जो बॉटम पार्ट यदि वो सर्कुलाकार पात है, यदि वर्तीय घात है, वर्तीय पात है, वो सबसे पहले पानी जाएगा तो वह सबसे पहले वर्त वाले भाग को कवर करेगा, यानी उसके क्षेत्र वाले भाग को कवर करेगा। उसके बाद और आपने पानी डाला, और पानी डाला तो धीरे धीरे ऊंचाई को भी कवर करना शुरू करेगा। यानी 2 चीजें आ रही है, सबसे पहले क्षेत्रफल आया, बाद में उनकी ऊंचाई आई। तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई तो वो आयतन है। क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, और जैसे ही ऊंचाई उसे और मीटर से लिखते हैं, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? मीटर का
क्यूब हो जाएगा, यानी ये आयतन मीटर का क्यूब होता है। हमेशा ध्यान रखना, आयतन के पीछे मीटर क्यूब लिखा आएगा या सेंटीमीटर क्यूब आएगा या फुट क्यूब, जो भी है वो हमेशा क्यूब के रिप्रेजेंट में होगा। तो आपको मालूम है यहाँ पर मास तो है नहीं, लेंथ 3 बार आ गई है और टाइम है नहीं, देखो ये लेंथ है वो 3 बार आ गई, बाकी द्रव्यमान है नहीं, लंबाई बिल्कुल इनके पास लंबाई है, देखो ये यहाँ पर फिजिकल मतलब मूल राशि छुपी हुई है। यदि तीसरी बात करें हम डेंसिटी की, डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान ले रहे हो, बहुत अच्छे से समझा तो आप कॉन्सेप्ट के साथ में, थोड़ा टाइम भी लगेगा पर एकदम क्लियर कर देते घनत्व है क्या। जैसे मान लो एक थैली है आपके पास, या दो दो थैली ले लेते। एक थैली के अंदर मैंने थैली या फिक्स है 1 kg की थैली है, जिसके अंदर जैसे सबसे पहले मैं उस थैली के अंदर रुई डाल दी, पूरी जितनी रू डालनी थी वो मैंने रू डाल दी। एक थैली के अंदर मैंने जितने कंकड़ डालने हैं वो कंकड़ डाल दी, अब दोनों को तोला गया। अब मेरे को ये बताओ आप, भार किसका ज्यादा होगा, कंकड़ का होगा या रुई वाली थैली का होगा? हम यही एक्सपेक्टेड करते हैं कि कंकड़ वाले का भार ज्यादा होगा और रुई वाली थैली का भार क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये समझा सकता हूं, दोनों ने थैली का आयतन वो दोनों ने सेम घेरा है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान में फर्क आ गया। यानी कहने का मतलब उनके कहीं ना कहीं भार में फर्क आ गया, ठीक है ना। यानी कंकड़ वाली थैली का भार ज्यादा हुआ, रुई वाली थैली का भार कम हुआ। दोनों ने आयतन सेम घेरा, लंबाई चौड़ी ऊंची वो सेम घेर रखी है, लेकिन भार में फर्क आ गए। यानी मैं यही कहना चाहता हूं, द्रव्यमान चेंज होने पर घनत्व चेंज होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसी चीज को आगे और समझेंगे। द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। यदि हम बात करें मास अपॉन वॉल्यूम, अब मेरे को ये बताओ आप, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यूब है। देखो थोड़ी सी नई चीज आ रही है, एमएलटी में लिखना है। द्रव्यमान को किस में लिख सकते हैं भाई, द्रव्यमान को क्या होता है, द्रव्यमान होता है एम, क्या होता है, एम से लिखते हैं द्रव्यमान को, ठीक है ना, बटा मीटर को किससे लिखते हैं, एल, लेकिन एल के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब। प्लस का 3 ऊपर जाता है, कभी भी कोई भी घात प्लस वाली जब ऊपर जाती है तो प्लस की माइनस हो जाती है, और जो माइनस ही होगी वो ऊपर जाने पर क्या हो जाती है, प्लस, यानी इंटरचेंज हो जाती है घातें, यानी ऊपर नीचे किसी भी नंबर को ऊपर नीचे भेजने पर उनकी घातें चेंज हो जाती। एम प्लस का 3 वो क्या हो गया, माइनस का 3, क्या टी है यहाँ पर, तो ओवरऑल क्या बनेगा, एम के ऊपर कुछ नियत क्या है 1, एल -3, और टी क्या हो जाएगा इसके ऊपर 0 हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इनकी क्या बन गई है, डायमेंशन बन गई। इसी तरह से और हम बात करेंगे, इसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय होता है। दूरी इंग्लिश में बात करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हम बात करेंगे दूरी का मात्रक क्या होता है, वो होता है मीटर होता है, और टाइम की यूनिट या मात्रक क्या होता है, वो होता है सेकंड। यानी स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। अब मीटर को हम किससे लिखते हैं, डायमेंशन बना हुआ इसकी एल से लिखते हैं, और सेकंड को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। इनके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने बोला भी था इनकी पावर को इंटरचेंज करें, यानी परिवर्तन करें। प्लस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एल तो 1 है ही, और प्लस वाली टी ऊपर जाएगी तो घात चेंज हो जाएगी, जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली क्या है वो प्लस हो जाएगी। यहाँ पर ये बन जाए। यदि हम m को भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं m0 l1 t -1। ये ऊपर 0 लिखो चाहे ना लिखो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर l1 t -1 लिखना जरूरी है। इसी तरह 5 नंबर की बात करें, यदि हम बात करें वेलोसिटी की, किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी, यानी वेग के बारे में बात करेंगे। वेग क्या होता है बताओ भाई, इनकी भी वही है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन समय, इसका फॉर्मूला है। ऐसे सूत्र याद करने पड़ेंगे, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को किससे लिखेंगे हम यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, और समय को किससे लिखेंगे हम यहाँ पर, टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वही रहेगी मीटर, और टाइम की यूनिट क्या रहेगी समय का, वो रहेगी सेकेंड। वही सेम बनेगी इसकी, यानी L1/T1,
और प्लस का 1 ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, L1T-1 की डायमेंशन सेम बन जाएगी। ये भी हमारा गलत नहीं रहेगा। आगे हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। यहाँ पर पॉइंट हो गए हमारे 5 हो गए। अब देख तो 6 नंबर पे हम चेक करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। अब त्वरण क्या होता है, नई चीज होगी। यहाँ तो ये तो पुराने मतलब छोटी क्लास में आ रहा है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कहने का मतलब गाड़ी की रेस। यदि आप वेग में परिवर्तन करोगे तो समय लगेगा। यानी ओवरऑल बात करें वेग में परिवर्तन की दर को हमेशा क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड से, आपने एक्सीलरेट दबाया, गाड़ी की जो रेस दबाई, तो गाड़ी के वेग में क्या होगा, परिवर्तन। ऐसे तो थोड़ी आपने रेस दबाते ही गाड़ी की स्पीड 50 हो गई, नहीं, समय लगेगा। 10 की 15 की 20 की 25 ऐसे करते 50 तक पहुंचोगे तो समय तो लगेगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड समय जरूर लगेगा। वो दर है ना, वो समय, वेग में परिवर्तन की दर, आप वेग में कितना परिवर्तन कर रहे हो और कितने समय में कर रहे हो, वो आपका त्वरण है। अब चलते हैं इनको कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे। वेग में परिवर्तन की दर ही नहीं लिख रहे, हम वेग बटा समय लिख रहे हैं। यानी बात करें इंग्लिश में वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि हम वेग का मात्रक की बात करें, वेग का मात्रक क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था, मीटर बटा सेकेंड होता है, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अब बात करते हैं सेकेंड इंटू सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। अब बात करते हैं इनकी डायमेंशन की। हम मीटर को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, बटा सेकेंड, सेकेंड को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, लेकिन टी के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये प्लस के 2 ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे, एल का तो पहले से 1 था ही भाई, किसी के ऊपर पावर में यदि घात 100 नहीं कर रहा हूं, इनका मतलब उनके ऊपर 1 है। अब प्लस का 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगी। तो ये हमारी डायमेंशन है। MLT के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो M0 L1 T-2, ये भी सही है, ये भी हमारी गलत नहीं है। यदि मैं 7 नंबर पे बात करूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, जिनको हम किससे लिखेंगे, जी। और जी की यूनिट है वही किसकी यूनिट है, ए की यूनिट है। और ए की देखो दोनों में फर्क क्या होता है, जब भी आप किसी सरफेस या सतह पर चलते हैं उनको हम ए मानते हैं, सतह से जैसे ऊपर उठ जाते हैं ए जी बन जाता है। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। इनकी भी वही डायमेंशन रहेगी, सेम टू सेम, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे एनर्जी के बारे में, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। यानी बात करें m कौन है यहाँ पर, द्रव्यमान है, v कौन है यहाँ पर, वेग है। बात करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा एरर आया, सबसे बड़ी त्रुटि यही होती है, यहाँ पर मैथ के नंबर काउंट नहीं होते। फॉर्मूला हम सबसे बड़ी डायमेंशन की प्रॉब्लम थी कि इनकी पावर आगे वाले नंबर कांस्टेंट नंबर या नियत वैल्यू कैसे लेके आए, ठीक है ना। देखेंगे आगे इसके समाधान या जो भी इनके एरर है वो भी हम आपको बताएंगे। द्रव्यमान का क्या होता है, kg होता है। और वेग का क्या होता है, हमने पीछे बताया था भाई, वेग का मात्रक क्या होता है, देखो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा आपको। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड। लेकिन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देते। अब स्क्वायर को अंदर भेजो आप, क्या होगा, kg इंटू, जैसे स्क्वायर जाएगा अंदर पूरे बॉक्स के अंदर, स्क्वायर स्क्वायर अंदर जाएगा तो मीटर पर भी लगेगा और सेकंड के ऊपर भी लगेगा। तो मीटर का स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर इजिकल टू, अब मेरे बताओ आप डायमेंशन शो कराओ। केजी को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। मीटर को किससे लिखते हैं, एल। लेकिन एल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, अपॉन सेकंड का क्या होता है, टाइम टी से लिखते हैं, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर। मैंने बोला था इस नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके जाना है तो पावर चेंज, यानी इसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस के 2 क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। एम कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, एल स्क्वायर है,
प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये बात ध्यान रखना। एक बात फिक्स कर लेते हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी है ऊर्जा है उनका एक ही डायमेंशन, एक ही विमा हो जाएगी। चाहे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिक ऊर्जा हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे आप मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो यानी नाभिकीय ऊर्जा हो, कोई भी दुनिया के अंदर एनर्जी हो, उन सब की यूनिट क्या रहेगी सेम होगी। एक और एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर हम लिख देंगे P डॉट ई, यानी होता है फॉर्मूला mgh। अब इनका मतलब क्या होता है, m द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्व आकर्षण के अधीन या विरुद्ध यदि h ऊंचाई तक लेके जाए, देखो तीनों चीजें आई m g h, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध m द्रव्यमान की चीज को h ऊंचाई पर ऊपर लेके जाए तो वहां पर हमारे एक पास ऊर्जा आ जाएगी स्थितिक ऊर्जा। जैसे आप तभी तो गांव गांव के अंदर जो भी टंकी होती है ऊपर की ओर लेके जाता है, जितनी ज्यादा टंकियां ऊपर रहेगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी, स्थितिक ऊर्जा आएगी, क्योंकि हमने स्थिति में परिवर्तन करे। जितनी ज्यादा m द्रव्यमान के पानी को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध h ऊंचाई पर यदि मैं पानी को लेके जाता हूं तो पानी के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा आएगी। जितनी ज्यादा ऊर्जा आएगी पानी उतना ज्यादा दौड़ेगा, यानी पानी के पास कौन सी ऊर्जा आ जाएगी गतिज ऊर्जा। ये ध्यान रखना, बिना स्थितिक ऊर्जा के कभी गतिज ऊर्जा नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। मेरे को किसी को भी चाटा भी मारना है या किसी चीज के ऊपर काम करना है तो पहले मैं अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। चाटा मारने के लिए मेरे हाथ के अंदर पोजीशन चेंज करूंगा तो हाथ के अंदर स्थितिक ऊर्जा आ जाएगी, चेंज इन पोजीशन, तभी उनके पास कौन सी एनर्जी ऊर्जा आएगी गतिज ऊर्जा आएगी। बिना स्थिति चेंज किए गतिज ऊर्जा पैदा नहीं होती। यदि किसी को मेरे को तीर से मारना भी है तो तीर को पहले पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके स्थितिक ऊर्जा आई। जैसे ही छोड़ा उनके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई गतिज ऊर्जा। यानी स्थितिक ऊर्जा और छोड़ने पर जो गतिज ऊर्जा आ रही, इन दोनों का योग हमेशा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। दुनिया के अंदर कहीं पर भी बात करें ऊर्जा का एक ही विमिया होती है, एक ही मात्रक होता है, वो होता है जूल होता है। तो ये ऊर्जा आई कहाँ से, जितनी ज्यादा आपके शरीर में ऊर्जा होगी इनका मतलब आप काम करने में इतना भी सक्षम है, यानी काम आपके पास ऊर्जा है तभी आप काम कर पाओगे। तो कार्य का भी मात्रक ही जूल होता है और कार्य की विमा भी वही होती है जो ऊर्जाओं की होती है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है, ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक अभी हमने लिखा है, देखो जो जी का है वही ए का है, वो मात्रक क्या होता है मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी के जगह लिख रहा हूँ मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर इनटू, और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। चलो मैं इनको क्लियर कर देते हैं। देखो किलोग्राम को हम किससे लिख रहे हैं, पहले इनको क्लियर करते हैं। किलोग्राम इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर। बात करें किलोग्राम को हम किससे लेके एम से, मीटर को हम लिखेंगे एल स्क्वायर से, टाइम को लिखेंगे टी का स्क्वायर। क्लियर करते हैं। अब बताओ एम को हम, देखो ये क्या है, ये वाला देखो एम लिख दिया, एल मीटर को एल स्क्वायर लिख दिया, सेकंड को टी स्क्वायर लिख दिया, और प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, m1 l2 t-2। ये हमारी क्या बन गई है डायमेंशन जो सेम थी। देखो ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन की बात करें, दुनिया के अंदर जितनी भी ऊर्जा होती है उनकी विमा क्या रहती है सेम रहती है। एक और बात करते हैं, कितने हो गए 10 नंबर पे बात करें वर्क के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे वर्क। कार्य क्या होता है, जब किसी बॉडी के ऊपर हम जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाएंगे तो वस्तु उसी दिशा में क्या हो जाएगी विस्थापित हो जाएगी, उसे हम कार्य बोलेंगे। जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी उसे हम कार्य नहीं बोलेंगे। कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन होता है, यानी कहने का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब देखो छोटी सी बात आ रही है, फिलहाल हम थोड़ी सी एक और कैलकुलेशन करना चाहते हैं फोर्स। जो हमारा एक पॉइंट है वो थोड़ा पीछे रह गया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। चलो मैं साइड में लेके आपको बल के बारे में समझा देता हूँ। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल। बल बराबर क्या होता है बताओ, m इंटू ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। यानी किसी बॉडी के ऊपर m मास की बॉडी को चलाना है तो उनके ऊपर आपको बल लगाना पड़ेगा, तभी वो बॉडी एक्सिलरेट होगी,
जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के इंजन की हेल्प से गाड़ी के ऊपर बल लगाया जाता है, जिनकी वजह से गाड़ी के अंदर त्वरण पैदा हो जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि एम द्रव्यमान की गाड़ी के ऊपर आप इंजन से फोर्स लगाओगे तो हमारी गाड़ी एक्सीलरेट या त्वरित हो जाएगी। आपको मालूम है इनको किससे लिखते हैं, किलोग्राम से लिखते हैं। त्वरण को किससे लिखते हैं, अभी हमने पढ़ा मीटर बटा सेकेंड का इसका किलोग्राम इंटू मीटर इंटू प्लस का 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड का, इसको किलोग्राम से हम किससे लिखेंगे, किलोग्राम को हम एम से लिखते हैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग, मीटर को हम एल से लिखते हैं, सेकेंड को हम टी से लिखते हैं, लेकिन ऊपर क्या रखा है माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि प्लस के 2 ऊपर चले गए तो साइन चेंज हो गया माइनस 2। यानी ओवरऑल m1 l1 t-2 की क्या बन गई हमारे पास, वेमा बन गई। ठीक है, आपको चाहे बल की याद करनी पड़ेगी क्योंकि आज बहुत ज्यादा यूज होता है बल का, तो ml-t-2 याद करना पड़ेगा। और कार्य की आपको याद करने पड़े ml2t-2, ये मानी हुई डायमेंशन है विमा है। ml2t-2 ये कार्य की होती है, या दुनिया के अंदर जितनी भी ऊर्जा होती है उनका ये मात्रक होता है। और बल की होती है ml-t-2, क्या होती है ml-t-2। देखो यहाँ पर कार्य की बात करें, अब थोड़ा और माइंड लगाते हैं, हम यहाँ पर मात्रक की जगह बल की डायरेक्ट विमा लिखते हैं। बल की विमा क्या होती है बताओ, ये रही बल की विमा, यहाँ पर लिख रहा हूं m1 l1 t-2, मैंने यहाँ पर बल की विमा लिख दी। और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन विस्थापित करना वो लंबाई के अलोंग ही होगा ना, लंबाई के अनुदिश होगा। और लंबाई यानी विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। मीटर को हम किससे लिखते हैं, एल से, तो क्या होगा m1, यहाँ पर l की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पर 1 है, l की पावर 1, l की घात 1, यहाँ पर भी l की घात है, और गुणे के अंदर घातें हमेशा जुड़ जाती है। और ये 1 और ये 1 कितना हो गया, l की पावर 2 और लास्ट में t की पावर -2। देखो ये कार्य की सेम आई है, स्थिति ऊर्जा की वही आई है, गतिज ऊर्जा की वही आई है। कहने का मतलब कार्य का मात्रक भी जूल होता है, और दुनिया के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं होती है उनका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यानी एक ही बात रहती है। आज मैं यहाँ पर आपको 10 डायमेंशन करवाई है, ठीक है ना, और बाकी और 20 डायमेंशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। हमने इसलिए होल्ड किया है ताकि वीडियो लंबा चला जाएगा तो आपको भी समझने में परेशानी रहेगी। तो क्लास को यही होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच।